फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में बेसिकली 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं। मतलब आप इन 4 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में शामिल है, आपको एक आइडिया मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आईआईटी जेईई और नीट जैसी एग्जामिनेशन में जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं हम उनको 4 कैटेगरीज में बांटते हैं और इन 4 कैटेगरीज में कोई एक कैटेगरी का जो स्टूडेंट है तो होता है वही सेलेक्ट हो पाता है। बाकी 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते और इसका का सारा कारण मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं और कौन सी कैटेगरी इनमें से एक है जिसमें सारा का सारा जो है एक पूरा नॉलेज की बात होती है, एक पूरी तरह से टेम्परामेंट की बात होती है या सिलेक्शन की बात होती है, और बाकी 3 ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पर स्टूडेंट बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में किस टाइप के स्टूडेंट होते हैं मैं आपको बता दूं। ये कैटेगरी 1 कौन से टाइप के स्टूडेंट्स के लिए निर्धारित कर रहा हूं मैं, या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि आईआईटी जेईई और नीट जैसा एग्जामिनेशन है ये काफ़ी टफ होता है। अगर मान लीजिए ये टफ होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं, कोई थोड़े से मीडियम लेवल के होते हैं, या फिर कुछ का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है या एवरेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, एक कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो क्या काम करता है, जो टफ चीज़ें रहती है, जो टफ चीज़ें रहती है, कठिन चीज़ें रहती है, उसको क्या काम करता है, वो स्टडी करते समय छोड़ देता है और वो ये सोचता है कि एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीने पहले लास्ट में इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को हम देख लेंगे। और होता उसके साथ में बिल्कुल उल्टा है कि आप याद रखिए, आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लास्ट के 1-1.5 महीने या 2 महीने में देख लेंगे। सबसे पहली चीज़, सबसे कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये होते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में, अगर आईआईटी जेईई मेंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और नीट में मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस का सेक्शन होता है। हो सकता है कि इनमें कोई सब्जेक्ट थोड़े से टफ हो, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई यूनिट बहुत ज़्यादा टफ हो और वो यूनिट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, टफनेस या हार्डनेस या फिर उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर टॉपिक या यूनिट के कठिन होने की वजह से उसको छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि इसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, रिजेक्शन होने का सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर किसी कठिन चीज़ या टफ चीज़ों को देख करके छोड़ देना और फिर ये दिमाग में भ्रम पालना कि इसको हम लास्ट में देख लेंगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में देख लेगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको पूरी तरह से डोमिनेट कर देगा एग्जामिनेशन में। इसीलिए ये पहले कैटेगरी में कठिन टॉपिक को छोड़ करके लास्ट में देख लेंगे, वो टॉपिक आपको रिवर्स देख लेगा लास्ट में। ठीक है भी, तो ये होती है कैटेगरी 1। यहाँ पर स्टूडेंट को रिजेक्शन मिलना लगभग तय रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव अप्रोच ये कहती है कि अगर कोई चीज़ें कठिन है तो वो कौन से लेवल तक कठिन है, एटलीस्ट उस अप्रोच तक आप जा सकते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या होता है, दूसरा एक और कैटेगरी होता है कि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि टफ चीज़ें आ गई या मतलब कठिन पोर्शन आपके सामने है तो बस उसी को दिन रात पढ़ रहे हैं। मतलब किसी टीचर के मोटिवेशन में आ गए कि कठिन चीज़ों से ही लड़ना है, या उसको पूरी तरह से बिल्कुल जब तक वो कंप्लीट ना उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक कैटेगरी में छोड़ चुके होते हैं बाद में देख लेंगे ऐसा सोचते हैं, तो उनका तो पूरी तरह से एक लास्ट में रिजेक्शन उनको हाथ लगता है। दूसरे ये होते हैं कि ये कठिन चीज़ें, इसके पीछे पूरा एकदम पूरी मेहनत के साथ भिड़ जाना है। ये अप्रोच सही है, लेकिन इस अप्रोच में स्टूडेंट ज़्यादातर गलती ये कर बैठते हैं कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट हमारी रेंज में होते हैं उसको कम टाइम देने की वजह से वो भी टॉपिक उनके हाथ से निकल जाते हैं, और कठिन जो टॉपिक होते हैं या जो टफ जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स के पीछे ओवर मोटिवेशन की वजह से या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर चुके होते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम इधर कंज्यूम अगर आपने किया तो जो चीज़ें आपके दूसरे यूनिट या दूसरे सब्जेक्ट में रेंज में आती है, या आपके मान लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते थे लेकिन पर्याप्त समय नहीं दे पाए, पर्याप्त टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो कैटेगरी 2 में आते हैं और इनको भी फाइनली रिजेक्शन ही मिलता है एग्जामिनेशन के अंदर। एक और कैटेगरी होती है कैटेगरी 3। मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट या कुछ यूनिट जो है थोड़ी सी ईजी लग रही है। ऐसा हो सकता है
कि कोई सब्जेक्ट या कोई यूनिट या किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई यूनिट या किसी यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक अगर मान लीजिए आपको ईजी लग रहा है, या मैं यूँ कहूँ कि कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर या एग्जामिनेशन ये नहीं चाहते कि आपको कोई टॉपिक या आपको कोई यूनिट या आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इसमें एग्जामिनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जामिनर का इंटरेस्ट ये है कि आपको हर सब्जेक्ट एक लेवल तक आना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट के दम पर आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि उनको कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते तो उन्हीं को पढ़ते रहते, उन्हीं को पढ़ने रहने के चक्कर में लगभग 60 से 65% सिलेबस वो मिस कर जाते हैं। और फिर धीरे धीरे होता ये कि बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं उनसे आपकी दूरियां ऐसे बन जाती कि उनको पढ़ने का मन नहीं करता, ले दे के उसी सब्जेक्ट के पीछे भागने का मन करता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PhD कर लेते हैं, लेकिन लाइफ टाइम कभी एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते। उसका वजह यही होता है कि एक सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बाकी सब्जेक्ट आपके धीरे धीरे हाथ से निकल चुके होते हैं, और फाइनली ऐसे स्टूडेंट को भी सिलेक्शन जो है नहीं मिलता है। फाइनली इनको भी रिजेक्शन ही मिलता है, अब देखिए सबसे कैटेगरी नंबर 4, जो कैटेगरी नंबर 4 पर जो स्टूडेंट है उसका सबसे पहले जो काम जो होता है वो होता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना। सबसे पहला जो होता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना। दूसरा जो होता है एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना। एग्जाम का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना। इसके अलावा एवरेज मतलब सभी सब्जेक्ट को कम से कम इतना तो अपने को कवर करना ही है या इतने नंबर तो लाने ही है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा लाना है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अच्छा है, और किसी सब्जेक्ट में उतना नहीं ला सकते तो इतना ला सकते हैं। ये वाली जो अप्रोच होती है इससे सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ पाते हैं, सभी सब्जेक्ट को हम पर्याप्त टाइम टेबल दे पाते हैं, और सभी सब्जेक्ट में हम एग्जामिनेशन लेवल का पढ़ पाते हैं। भले आप कंप्लीट सिलेबस न पढ़े, लेकिन जितना पढ़े वो एक्यूरेसी के साथ पढ़े। इस कॉन्सेप्ट की वजह से फाइनली उन्हें क्या मिलता है, सिलेक्शन मिलता है। देख लीजिए यहाँ पर टोटल 4 कैटेगरी में हमारे पास जो चौथे नंबर की जो कैटेगरी है वो ये कह रही है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, आपको किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को बेवजह का ही छोड़ करके लास्ट में देखने की आदत नहीं डालनी है, बाद में रिवीजन करने वाली बात नहीं है, या इजी टॉपिक या इजी सब्जेक्ट के पीछे पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। अगर कोई चीज़ें कठिन है तो पूरा टाइम उसके तरफ कंज्यूम नहीं करना है। उसमें अगर मान लीजिए कठिन है तो क्या क्या हम कर सकते हैं उसको कवर कर लीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये वाली जो पॉजिटिव अप्रोच होती है, ये कैटेगरी नंबर 4 वाले जो स्टूडेंट होते हैं ये ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। और इनके सिलेक्शन होने का मेन कारण ये होता है कि ये हर चीज़ को एक लेवल पर देखते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, और हर सब्जेक्ट को इतने नंबर तक तो लाना ही है, ये प्लानिंग करके चलते हैं। इस वजह से ऐसे स्टूडेंट जो हैं IIT JEE मेंस या IIT JEE एडवांस या नीट के एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर करने बिल्कुल न रोकें। अगर आपको अगर मान लीजिए कि इसके अलावा और भी वीडियोस चाहिए पर्टिकुलर JEE मेंस या फिर नीट के एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइंस वीडियो, स्टडी वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ लगातार इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।